हेलो, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। हम लोग टाइम एंड वर्क कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क की कंप्लीट थ्योरी इस चैप्टर में लागू होगी। अतः अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं देखा है तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क का वीडियो देख कर आओ तो आपको यह चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। टाइम एंड वर्क से कुछ अलग थ्योरी इसकी जो होती है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझने का प्रयास करेंगे। और वो कुछ पॉइंट मैं पहले से लिख कर रखा हूं कि आपके टाइम को मैं बचा सकूं, क्योंकि टाइम इज़ मनी। चलो ध्यान देते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है भरने वाला प्लस खाली करने वाला माइनस। अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर कोई नल टंकी को भरने का काम करेगा तो उसे प्लस कह दोगे, और अगर खाली करने का काम करेगा उसको माइनस कहोगे। उसको प्लस से सूचित करोगे भरने वाले को, और खाली करने वाले को माइनस से सूचित करोगे। क्लियर है सबका? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। यदि काम भरने का हो तो खाली करने वाला जो होगा वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा, तथा यदि काम खाली करने का हो तो भरने वाला डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा। देखो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा खाली करने वाला ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा। मेरे अनुसार दोनों डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो सकता है। डिपेंड क्या करता है काम क्या हो रहा है। काम भरने का होगा तो खाली करने वाला डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाएगा, और काम खाली करने का होगा तो भरने वाला क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग एलिमेंट। एक एग्जांपल के माध्यम से इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलो ध्यान देते हैं। जैसे मैंने कह दिया ए भरने वाला पाइप है। ए क्या है? भरने वाला पाइप है। ये किसी टंकी को 10 मिनट में भर देता है। और बी जो है आपका खाली करने वाला पाइप है, और ये किसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर देता है। इस पॉइंट को अब ध्यान से समझना। मैं आपको यहां से पूछूं काम किसका होगा, तो बताना थोड़ा सा टफ है लेकिन आसान है। देखो क्या, जिसको टाइम कम लग रहा है काम उसी का होगा, क्योंकि टाइम कम लगने का मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा है। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी काम तो उसी का होगा ना। तो ये कह रहा है कि भरने वाले की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, अर्थात काम भरने वाला का होगा। वैसे मैं आपको इफिशिएंसी निकाल कर इस पॉइंट को समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो इफिशिएंसी से इस पॉइंट को समझते हैं। ये क्या है? हमारा टाइम है। यहाँ पे जो एक दिन का काम होता है वो इफिशिएंसी, 1 घंटे का काम इफिशिएंसी होता है। ये मैं आपको टाइम एंड वर्क में सिखा चुका हूँ। टोटल वर्क क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क, TW टोटल वर्क होता है। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बाबू? 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। 30 क्या हो गया? टोटल काम हो गया। 30 काम हमें करने हैं, या 30 लीटर पानी भरने हैं। कहता है ये 10 घंटे में 30 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा क्या? और ये कहता है 15 घंटे में 30 लीटर पानी ये खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना करता होगा? 2 लीटर करता होगा। अब ध्यान से समझना, दोनों मिलकर जितना काम यहाँ करेगा वही काम आपको बताएगा कि काम किसका होगा। अब चलो इस दोनों को अगर ऐड करते हो तो प्लस का 1 आएगा, यानी काम क्या होगा? भरने का होगा। वही बात तो मैं पहले भी बताया कि जिसका टाइम कम होगा काम उसी का होगा। जिसका टाइम कम होगा काम किसका होगा? उसी का होगा। ये बात सबका क्लियर है? चलो अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है काम किसका हो रहा है? काम किसका हो रहा है? भरने का। भरने का काम क्या हो रहा है? भरने का हो रहा है। अब डिस्टर्बिंग एलिमेंट का क्या होगा? काम यदि भरने का होगा तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट खाली करने वाला होगा। ये क्या हो जाएगा? आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं है? मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसी में अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग ला दूँ, जैसे यहीं पर मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दो। भरने वाला अभी भी ए है, लेकिन ये 20 मिनट में टंकी को भरता है, और खाली करने वाला बी है। खाली करने वाला कौन है? बी। ठीक है, खाली करने वाला बी है, और ये आपका 10 मिनट में खाली कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो मैंने टाइम ले लिया। अब आपको इफिशिएंसी चाहिए, इसकी इफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम लोग। तो इफिशिएंसी कैसे आएगा? जब तक वर्क नहीं आएगा। वर्क निकाल लो। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, TW। टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोस्त? टोटल वर्क आ जाएगा, इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20। टोटल वर्क 20 है। कहता है 20 घंटे में 20 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा? 1 लीटर भरता होगा। ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये पॉजिटिव होगा। अब कहता है ये खाली करता है, 10 घंटे में 20 लीटर खाली करता है, तो 1 घंटे में ये 2 लीटर खाली कर देता होगा। अब रिजल्ट क्या आएगा? अगर दोनों मिलकर काम करना शुरू करें, एक ही टाइम पे दोनों को खोल दिया जाए, तो काम क्या होगा? कहोगे सर
1 लीटर भरता है, 2 लीटर खाली होता है, तो टंकी तो खाली हो जाएगी ना, क्योंकि काम ज़्यादा खाली करने का हो रहा है। काम क्या हो रहा है? खाली करने का। काम क्या हो रहा है बाबू? खाली करने का। खाली करने का। तो काम खाली करने का होगा तब क्या होगा? ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाएगा। अगर काम खाली करने का हो तो भरने वाला डिस्टर्बिंग एलिमेंट, और यदि काम भरने का हो तो खाली करने वाला क्या हो जाएगा? डिस्टर्बिंग एलिमेंट। यानी यहाँ पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट बी है और यहाँ पर डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन है? ए है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो डिस्टर्बिंग एलिमेंट से जुड़े कुछ पॉइंट हम लोग सीखते हैं। मिटाया जाए। मैं बस ये समझा रहा था कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता क्या है। मिटा दो इसे, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट पे एक फार्मूला दे रहा हूँ जो कि मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा रखा है, उसका प्रूफ भी दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ उस फार्मूला को, बस आपको समझा रहा हूँ कि ये तीनों कंडीशंस में फार्मूला एक ही होने वाला है। बस इतनी बात आपको मैं समझाऊँगा, आप ध्यान देना। देखो कहता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट, डी ई लिख रहा हूँ, मतलब समझ जाना डिस्टर्बिंग एलिमेंट, जगह कम है जिसके लिए मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को काम करने में लगा समय, या फिर लिखा रहे डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ काम करने में लगा समय। डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ काम करोगे तो टाइम आपका क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। अब समझना क्यों। अगर राम को टंकी भरना है, राम पर मिनट 10 लीटर पानी डालता है, राम पर मिनट 10 लीटर पानी डाल रहा है, और इधर एक बच्चा आया, राम का बेटा आया, राम का बेटा आया और वो पर मिनट 2 लीटर निकाल दे रहा है। ये 10 लीटर डाल रहा है और ये 2 लीटर निकाल दे रहा है। तो आप मुझे बताओ कि इसके बीच में पानी रह कितना रहा है? पर मिनट 8 लीटर रह रहा है। यानी कि ये तो 10 लीटर भर रहा था, बच कितना रहा? 8 लीटर। यानी उसको अब टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लग जाएगा। उसको टाइम क्या लग जाएगा? ज़्यादा लग जाएगा। वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ अगर आप काम करोगे तो टाइम क्या लग जाएगा? आपको ज़्यादा लग जाएगा। चलो आगे समझते हैं। कहता है ए या बी को अकेले काम करने में लगा समय। कहता है ए और बी अगर अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा? ए बी बटा ए माइनस बी। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में प्रूव करके समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो जाके देखो। अब नीचे समझो, नोट ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में मैं नीचे जानकारी दे रहा हूँ। यदि दोनों का समय दिया हो, ए और बी का समय टोटल टाइम दिया हो, और पर्टिकुलर ए पर्टिकुलर बी पूछे, तब ये कंडीशन लागू होगा। और शर्त एक और है, दोनों भरने या दोनों खाली करने वाला पाइप हो, दोनों भरने वाला या खाली करने वाला पाइप हो। ये सारी बातें मैं आपको टाइम एंड वर्क में समझा चुका हूँ, यहाँ भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। और इस पॉइंट को एक बार मैं समझाता हूँ कि कब फॉर्मूला ये वाला लगेगा। चलो ध्यान दो, ये ए है भरने वाला पाइप और बी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, और मैंने लिख दिया दोनों। अब देखो इस तीनों में से कोई एक चीज़ आपका क्या होगा? अब्सेंट होगा। इस तीनों में से कोई एक चीज़ अब्सेंट होगा और किसी एक चीज़ के बारे में पूछ रहा होगा, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ से आप ध्यान देना। मान लो कि ये अभी अब्सेंट है और ये दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन जब मैं दूंगा आपको ये खुद दिखाऊंगा कि ये कैसे लगेगा, और ये मैं मिटाने नहीं जा रहा हूँ। हर एक पॉइंट पे एक क्वेश्चन देके मैं आपको पहले समझा दूंगा, उसके बाद ये मिटाऊंगा, ठीक है? इसलिए आप टेंशन ना लो कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रही बात, आप ये कहना क्या चाह रहे हो। ये आपको कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे एक एक मैं एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। चलो अब ये समझना, अगर इसकी वैल्यू दी हो, इसकी वैल्यू दी हो और ये पूछे तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। आप कहोगे सर ए बी का टाइम दिया हुआ है, ए बी का टाइम दिया हुआ है, और अगर मुझे दोनों पूछ रहा है तो ए बी बटा ए प्लस बी होगा ना, ए बी बटा ए प्लस बी होगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब देखो इसके लिए कंडीशन होता है कि दोनों एक ही काम कर रहे हो, एक ही प्रकार के काम कर रहे हो, तब ऐसा होगा ए बी बटा ए प्लस बी। लेकिन दोनों तो अलग अलग प्रकार का काम कर रहा है, ये भरने का कर रहा है, ये खाली करने का कर रहा है, तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। बात समझ रहे हो? दोनों अलग अलग प्रकार के काम करें तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये बात आपको समझना है। चलो अगर मैं ये कह दूं कि ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो तीनों कंडीशंस में आपको क्या करना होगा? ये फॉर्मूला लगाना होगा, नहीं तो बेसिक बनाना होगा, और हर सवाल में बेसिक तो बनाऊंगा ही। चलो ध्यान देते हैं, आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। चलो आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं, इसे मिटा दो। चलो देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, यदि दोनों भरने वाला हो या दोनों खाली करने वाला हो, वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीट टाइम एंड वर्क हो गया। दोनों अगर भरने वाला और दोनों खाली करने वाला है तब तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए बी बटा ए प्लस बी। तो आप फॉर्मूला से कर लो या बेसिक कर लो। बेसिक मैं उधर सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बेसिक नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। टाइम एंड वर्क में अगर किन्हीं को बेसिक देखना है तो इसके 4 से 5 तरीके मैंने आपको समझाए हैं टाइम एंड वर्क में, वहाँ जाके देख लो। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ दोनों पूरा काम। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बटा ए प्लस बी। लगा दो। ए की वैल्यू कितनी है, 10 गुना 12 बटा 10 प्लस 12। दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 22, कट जाएगा 11, ये आ गया 6, 60 बटा 11 यानी 11 पचे 55, 5.5 बटा 11 घंटा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसको ज़्यादा समझाकर टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका भी समय मूल्यवान है और हमारा भी, इसलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आएगा। ये जो नोट मैंने लिखा है इससे रिलेटेड मैं हर पॉइंट पर एक दो सवाल बताते चलता हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। देखो, एक भर सकता है और एक खाली कर सकता है। कहता है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। अब कहता है दोनों नल को एक साथ खोला जाए, तो अगर आप कह रहे हो ए भरने वाला और बी खाली करने वाला है, तो दोनों नल एक साथ खोलोगे तो या तो काम भरने का होगा या तो काम खाली करने का होगा। लेकिन वो प्रश्न में कह रहा है काम भरने का हो रहा है, तो कहता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ, इस पॉइंट से भी सवाल पूछ रहा है आपको, डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ काम करने में लगा समय, यानी डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा, ज्ञात करना है। क्या होगा, ए बी बटा ए माइनस बी होगा, जहां ए ग्रेटर देन बी होगा। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा, ए बी बटा ए माइनस बी, जहां ए क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए बड़ा होगा तो ए की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। ए क्या हो जाएगा 15 और बी क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे कर लोगे 15 माइनस 10, ये क्या आ जाएगा 5, 5 तिया 15, आंसर कितना आ रहा है 30 घंटा। किन्हीं को कष्ट है क्या, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। मिटा दूं क्या, चलो इसका मैं बेसिक भी बता देता हूं, आप देख लो। देखो आपको क्या समझाया मैंने कि भरने वाला प्लस और खाली करने वाला क्या होता है माइनस। रूल 2 फ्रैक्शन मेथड, रूल 2 हम लोग सीख रहे हैं। तो रूल 2 फ्रैक्शन मेथड से हम लोग करेंगे। ए पूरा काम 10 घंटे में करता है, ए पूरी टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, 1/10 करेगा। क्या 1/10 करेगा। और बी 1 घंटा में कितना करेगा, 1/15 करेगा। लेकिन ये माइनस क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि ये खाली करने वाला है। कहोगे सर यहाँ प्लस क्यों नहीं लगाया, प्लस लगा दो या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये ए जो है भरने वाला, पूरा टंकी 10 घंटे में भरता है, 1 घंटा में 1/10 करेगा और ये 1 घंटा में 1/15 करेगा। तो अब ये दोनों मिलकर कितना 1 घंटा में करेगा वो हम लोग निकालते हैं। चलो ध्यान देते हैं। ये क्या आ जाएगा एलसीएम इसका 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, 3 में से 2 घट गया तो 1/30 पार्ट, 1/30 पार्ट काम हो जाएगा। कितना घंटा में, 1 घंटा में। 1 घंटे के काम का उल्टा क्या होता है, टोटल टाइम होता है। 1 घंटा में जितना काम होता है उसका उल्टा क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क की थ्योरी में समझा दिया है। चलो टोटल टाइम निकालना है, यानी कुल समय क्या आ जाएगा 30 घंटा हम लोगों का आंसर। 1 दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है, 1 दिन के पार्ट का उल्टा टोटल टाइम या डे होता है। इसे मिटा दूं। चलो रूल नंबर इसका हम लोग 3 देखते हैं, एलसीएम मेथड कहते हैं। एलसीएम मेथड रूल 3, ए करता है आपका कितना देर में, 10 घंटे में। ए 10 घंटा में पूरी टंकी भर देता है और बी 15 घंटा में पूरी टंकी को खाली कर देता है।
एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा TW, टोटल वर्क एलसीएम कितना आ जाएगा 30। कहता है 10 घंटे में 30 काम, 1 घंटा में ये 3 काम करेगा यानी 3 लीटर भरेगा। 15 घंटा में 30 लीटर खाली करता है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 2 लीटर ये खाली कर देगा। दोनों मिलकर काम कितना करेगा 1 लीटर भरने का काम होगा। 3 लीटर ये भर रहा है, 2 लीटर ये बर्बाद कर दे रहा है तो 1 लीटर पर घंटा टंकी भरती है। तो ये कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर दोनों मिल जाएगा तो कंप्लीट काम का टाइम क्या होगा। चलो इसकी इफिशिएंसी से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा। जिसका टाइम चाहिए उसकी इफिशिएंसी से आप क्या करोगे भाग कर लोगे। इसका टाइम चाहिए तो इसकी इफिशिएंसी कितनी है 1 से भाग दे दो 30 में, यानी कितना आ जाएगा 30 घंटा। ये हम लोगों का आंसर है। मैंने आपको 3 तरीके इसके समझाए, तीनों तरीके अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको सारा फॉर्मूला से बताने वाला हूँ, क्योंकि इस ऐसा प्रश्न आए तो आप फॉर्मूला से ही बनाना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही लगाएंगे। 2 पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। एक पाइप टंकी को 10 घंटे में अकेला भरता है, दूसरा पाइप अकेला उसे कितने देर में भरेगा। कहता है दूसरा पाइप जो है अकेला उसे कितने देर में भरेगा, ये आपको बताना है। चलो ध्यान देते हैं। कहता है दोनों मिलकर भरता है, दोनों पाइप मिलकर भरता है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। दोनों मिलकर भरेगा तो 6 घंटा का समय लेगा। और कहता है एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है तो दूसरा उसे कितने देर में भरता होगा। दोनों भरने वाला है, देख लो यहाँ पे। ए या बी को अकेला काम करने में लगा समय AB बटा A - B होगा। कब, जब दोनों भरने वाला हो या दोनों खाली करने वाला हो और दोनों का टाइम दिया हो। तो दिया हुआ है दोनों का टाइम ना, तो आप कहोगे सर लगेगा फॉर्मूला AB बटा A - B। अब चलो यहाँ पर बड़ा कौन है 10, तो लिखोगे 10 × 6 बटा 10 - 6 कितना आ जाएगा बाबू, ये 4 आ जाएगा। चलो कटा देते हैं, ये 2 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, इसको इससे काट दोगे ये 3 हो जाएगा, 5 तिया 15 यानी 15 घंटे का समय लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मिटा दूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में एक छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में भरता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद के द्वारा टंकी कितने देर में खाली हो जाएगा। कहता है छेद के द्वारा टंकी कितने देर में खाली होगा, यानी डिस्टर्बिंग एलिमेंट को काम करने में लगा समय। डिस्टर्बिंग एलिमेंट अगर काम करेगा तो कितना समय में कंप्लीट काम करेगा, यानी टंकी कितने देर में कंप्लीट खाली कर देगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। चलो यहाँ पे मैंने बता रखा है डिस्टर्बिंग एलिमेंट को काम करने में लगा समय, और ये काम टंकी को भरने का हो रहा है और आपको खाली करने वाला पूछ रहा है, इसीलिए खाली करने वाला जो होगा वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होगा। मैं देखो थोड़ा सा डिटेल समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दूंगा AB बटा A - B। आप लगा दो क्या हो रहा है, तो कहोगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा सर, बड़ा कौन है 15, तो 15 × 10 बटा 15 - 10 होगा क्या। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, इससे इसको काट दो तो 3, 10 तिया 30, आपका आंसर आ गया 30 घंटा। क्लियर है क्या। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5 देखने से पहले हम लोग इसी से रिलेटेड 2 सवाल और हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, वो हम लोग पहले कर लेते हैं। 10 और 11 नंबर सवाल हम लोग पहले करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो 10 नंबर सवाल देखिएगा सबसे पहले आप। 10 नंबर कहता है एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 5 घंटे लगते हैं। 4 घंटा में भरता है, लेकिन रिसाव के कारण कितना घंटा लग रहा है 5 घंटा लगता है। तो कहता है यदि पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितने देर में खाली करेगा। रिसाव मतलब डिस्टर्बिंग एलिमेंट, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को काम करने में लगा समय AB बटा A - B लगा लो। क्लियर है क्या सबका। चलो सॉल्व करते हैं। 5 × 4 बटा 5 - 4 कितना आंसर आ रहा है 20 घंटा। क्लियर है सबका, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के
कारण टंकी को भरने में उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितने देर में खाली करेगा। देखो दोनों सवाल सेम है, दोनों सवाल में डाटा का थोड़ा भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ लिखने का लैंग्वेज चेंज है। वो कह रहा था कि 4 घंटे में टंकी को भरता था, अगर रिसाव खुला होता था तो 5 घंटा लगता था, ये कह रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी 4 घंटा पहले लग रहा था, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो कहानी तो सेम है, अरे कहानी तो सेम है, AB बटा A माइनस B लगाओगे क्या, तो 4 घंटा प्लस 1 घंटा 5 घंटा हो जाएगा ना। 4 घंटा लगता था, 1 घंटा ज़्यादा लगता है अगर दोनों मिलकर काम करता है, तो 5 घंटे का समय लगता है, इंटू 4 बटा कितना लिखोगे 5 माइनस 4, आंसर सेम आ रहा है कितना 20 घंटा। क्लियर है क्या। तो दोनों सवाल सेम है, सिर्फ इसके लैंग्वेज चेंज थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेता है उससे 16 मिनट ज़्यादा ए को लगता है तथा बी को 25 मिनट ज़्यादा समय लगता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। आप आसान भाषा में समझो तो दोनों मिलकर जितने देर में भरेगा उससे कुछ ज़्यादा समय ए को लगेगा, उससे कुछ ज़्यादा समय बी को लगेगा। ऐसा प्रश्न कभी भी पूछे तो मैं आपको एक मैजिकल कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान देना, बिल्कुल मैजिकल है। और वो आया कहाँ से मैं ये भी आपको समझाऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक फटाक से दिल का साइन बनाओ, और ये बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो गए। चलो क्लियर है, चलो कैसा भी मैं बना दिया, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर भी अच्छा ही है। चलो ध्यान देते हैं। दिल चाहता है कुछ ज़्यादा, दिल चाहता है कुछ ज़्यादा नहीं, दिल मांगे मोर लिख दो, दिल मांगे मोर, मोर बराबर होगा रूट अंडर मोर गुना मोर। दिल मांगे मोर रूट अंडर मोर गुना मोर, या इसका ये भी फॉर्मेट बन सकता है कि दिल चाहता है कुछ ज़्यादा रूट अंडर ज़्यादा गुना ज़्यादा। आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने ये लिखा, आप वो भी लिख सकते थे, मैं दोनों चीज़ लिखाता हूँ क्लास में, कभी ये लिखा देता हूँ कभी वो लिखा देता हूँ, जो मन है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिल चाहता है कुछ ज़्यादा, ज़्यादा गुना ज़्यादा या मोर गुना मोर, बात सेम ही है। अब चलो ध्यान देना, कितना ज़्यादा, तो कहते हैं ए को ज़्यादा लगता है 16 मिनट, ए को लगता है 16 मिनट, और बी को कितना लगता है बाबू, बी को लगता है 25 मिनट। अब इसका रूट कर लोगे तो 4 आ जाएगा, इसका रूट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 चौका 20, यानी 20 मिनट आपका कंप्लीट टाइम होगा। ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। आपको ये बातें समझ में आई होगी, कितना आसान सा मेथड था, कितना प्यारा सा मेथड था। चलो अब इस सवाल को हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से ये हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आओ समझते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये जो मेथड है, बेसिकल कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से, ये बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। ज़रा ध्यान देना, पहला बंदा कौन था ए, दूसरा बंदा कौन था बी, और ये दोनों, हमें दोनों का टाइम पूछ रहा है, दोनों के टाइम को एक्स मान लो। देखो मैं बिल्कुल बेसिक तरीका समझा रहा हूँ, इसको आप एलसीएम मेथड से नहीं कर सकते हो, एलसीएम मेथड से करोगे भी तो एक्स आपको मानने पड़ेंगे। क्लियर है क्या। चलो ध्यान दो, अब बताओ इसको कितना देर ज़्यादा लगता है, कहोगे इसे 25 मिनट सर ज़्यादा लगता है, और इसको कितना टाइम ज़्यादा लगता है, कहोगे इसको 16 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। तो कहोगे सर ये x है तो ये हो जाएगा x प्लस 25 में पूरा काम कर देगा, और इसका टाइम क्या हो जाएगा x प्लस 16। ये पूरा काम इतने देर में करता है, तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, कहोगे 1/x प्लस 16 प्लस ये 1 घंटा में कितना करेगा 1/x प्लस 25।
ए के 1 घंटा का काम और बी के 1 घंटा का काम किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के 1 घंटे के काम के बराबर होगा। यहाँ तक सबका क्लियर होगा, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम लोग बेसिक सा सोल्यूशन कर देते हैं। आप बताओ इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? इस दोनों का एलसीएम इसका मल्टीपल होगा। इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? इसका मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल डायरेक्ट उधर मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान देना क्या होगा। x गुना x करोगे क्या आएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। x गुना 25 कर लोगे कितना आएगा? 25x आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आएगा। अब 16 का गुना इस दोनों टर्म में कर दो तो ये आ जाएगा प्लस का 16x प्लस। अब 16 गुना 25 को डायरेक्ट लिखो 16 गुना 25। आप समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे फॉर्मूला जनरेट करना है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। अब मुझे ये चीज़ बताओ कि ये जो चीज़ है ये इधर आ जाएगी और ये जो चीज़ है इधर चली जाएगी तो क्या आएगा? कहोगे सर ये हो जाएगा x प्लस 25 प्लस x प्लस 16। इंटू में क्या कर लोगे? ये बंदा x इधर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस दोनों को ऐड कर लोगे तो 2x और इस दोनों को ऐड कर लोगे ये क्या आएगा? 2x। ये आ जाएगा आपका 2x और ये कितना आ जाएगा? 41। चलो गुना कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना? 2x स्क्वायर प्लस 41x इक्वल्स टू ये आ जाएगा x स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ दोगे प्लस 41x इक्वल्स नहीं प्लस 16 गुना 25। मैं जानबूझकर इसका गुना नहीं कर रहा हूँ, इसका कुछ कारण है। अब यहाँ से देखो ये और ये कट जाएगा, ये इधर आएगा तो आपकी वैल्यू आएगी x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 गुना 25। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने ऐसा गुना क्यों नहीं किया था। अब देखो इसको मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, फ्रेम से बाहर चला जाएगा, मैं आगे बढ़ा के लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अब x बराबर क्या लिखोगे? x बराबर रूट अंडर 16 गुना 25। आंसर कितना आएगा बाबू? 20 मिनट। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था और यहीं से वो तरीका हमने लाया था। आपको बात समझ में आई? ये तरीका आया कहाँ से? यहीं से तो आया। मैं लास्ट लाइन लिख दिया था। x क्या है? दोनों का टाइम। x क्या है? दोनों का टाइम। दोनों का टाइम निकालना है तो हमने यहाँ पे क्या किया? ज़्यादा गुना ज़्यादा। इसलिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया? दिल मांगे मोर रूट अंडर मोर गुना मोर। आपको समझ में आया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।